नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबा नीम करोली के साथ में जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो बड़ी से बड़ी हों या फिर छोटी से छोटी हों, उसमें हमें उन बातों का मर्म समझना चाहिए। अब यहीं पर ही बाबा के आराध्य भगवान श्री राम से जुड़ी हुई बातें करना भी आवश्यक हो जाता है, जो बाबा स्वयं कहा करते थे। पहला तो ये कहते थे कि श्री राम को कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। राम को सबसे अधिक प्रिय प्रेम ही है। परंतु दोस्तों, ध्यान रखें कि बाबा नीम करोली जिस सहजता के साथ प्रेम की बातें करते थे, जितनी सहजता के साथ वो प्रेम में रहते थे, वो सहज योग की उच्चतम स्थिति है। आप और मैं, हम वो बातें कर सकते हैं, परंतु उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें सतत साधना की आवश्यकता है। उस सतत कार्य की हमें आवश्यकता है। इतना आसानी से समझ में आने वाला ये विषय नहीं है, क्योंकि वो जो प्रेम है वो वैश्विक स्तर पर, ब्रह्मांडीय स्तर पर बाबा नीम करोली ने बातें कही हैं। ये बहुत हद तक विज्ञान भैरव के साथ में भी जुड़ी हुई बातें हैं। तंत्र के अंदर जो अद्वैत का भाव है, वही बाबा नीम करोली का प्रेम है। बाबा योगी रहे हैं, साधक रहे हैं। वर्षों तक बाबा ने जल के भीतर रह करके साधना करी है, धरती के अंदर रह करके साधना करी है। तो बाबा ने स्वयं ने भी साधना, वो कठोरतम साधनाओं को उसके मार्ग से हो करके बाबा ने उस स्थिति को प्राप्त किया है, जहाँ पर वो बहुत ही सहजता के साथ में प्रेम के रूप में रहे हैं। परंतु आपके और मेरे लिए ये जो प्रेम है, ये उतना सरल नहीं है। बाबा के प्रेम का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम सभी को ये बात पता है, और ख़ासकर उन्हें जो बाबा के बारे में पढ़ चुके हैं, कि बाबा किसी भी भक्त के यहाँ पर अनायास ही बस उठ करके चले जाते थे और सीधा खाने के लिए पहुँच जाते थे। वक्त हो या नहीं हो, सामने वाला कुछ और कार्य में व्यस्त हो, उसके पास खाने की व्यवस्था हो या नहीं हो, बाबा पहुँच जाते थे। और केवल अकेले नहीं, क्योंकि जब भी बाबा आश्रम से निकलते थे तो उनके साथ में कितने ही भक्त साथ में हो लेते थे, कभी 5, कभी 10, और सब के लिए खाने की व्यवस्था की बात करते थे। यानी किसी के घर पहुँचे अनायास ही, अब उस व्यक्ति ने भले खाना बना लिया हो, खाना नहीं बना हो, खाने की कमी हो, कुछ नहीं पता, 10-12 लोग पहुँच गए और बाबा कहते थे खाना खिलाओ। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि बाबा जब किसी के घर में पहुँचे हों तो वहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई हो। कहीं से भी चमत्कारिक रूप से खाने में वृद्धि हो जाती थी। ये बाबा का उस भक्त के कर्मों को, जो पाप कर्म है या फिर कुछ जो आने वाली विपदाएं हैं, उन्हें कम करने का बाबा का ये अपना तरीका था। ये बाबा की ही स्वयं की प्रेम वर्षा थी। कई बार बाबा बहुत अधिक क्रोधित हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, गाली गलौज तक करते थे और लात भी मार देते थे, और कुछ ही क्षणों में फिर नॉर्मल हो जाते थे, हंसी मजाक करते थे। जब बाबा गुस्सा होते थे तब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बाबा से कुछ और कह दे या फिर बाबा की बातों को वो उस पर अमल ना करें। उन सबको पता होता था कि बाबा कुछ ही क्षणों में फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, पर वो बाबा का रौद्र रूप होता था। पर जिस पर भी बाबा गुस्सा करते थे, क्रोध करते थे, डांटते थे, गाली देते थे, लात मारते थे, सभी ने ये बात कही है, अलग अलग शोधकर्ताओं को, लेखकों को, अपने आसपास के लोगों को, कि ऐसा करने से उन पर आने वाली जितनी भी विपदाएं हैं या फिर उनके जो चल रहे होते थे कष्ट, वो अनायास ही कट जाते थे, कम हो जाते थे।
ये तो कई बार कई लोगों ने बोला है कि बाबा कभी भी श्रेय किसी भी चमत्कार का नहीं लेते थे। अरे ये तो भगवान ने कर दिया, अरे ये तो उसने कर दिया, ये तो इसने कर दिया। इस प्रकार से बाबा दूसरों को ही श्रेय देते थे। पर जो समझने वाले होते थे उन्हें पता था कि ये तो बाबा की आभा है, तो बाबा का ही व्यक्तित्व है। बाबा श्री राम के बारे में ये कहते थे कि राम शरीर छोड़ गए, कृष्ण शरीर छोड़ गए, परंतु नाम दे गए। ये जो राम नाम है ना, बहुत शक्ति है इसमें। यही तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देगा, तुम्हें सब कुछ दे देगा। राम नाम जपते रहो। बाबा का ये एक प्रकार से मंत्र भी हुआ करता था, एक प्रकार से ये दीक्षा भी हुआ करती थी। अब एक बार किसी ने ये पूछ लिया बाबा से कि बाबा ये ढोंग नहीं है क्या कि जिसके मन में विकार हो, जो पूर्णता के साथ में समर्पित नहीं हुआ हो, जिसमें वो प्रेम नहीं हो, वो भगवान का नाम ले, जप करे, मंत्र जपे, ये क्या ढोंग नहीं है? तो इसका उत्तर जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाबा ने जो उत्तर दिया वो बहुत सुंदर है। बाबा ने ये कहा कि क्या तब तक के लिए हम इंतज़ार करें? मन में जो विकार है या फिर यदि पूर्ण समर्पण नहीं है, तब भी आपको नाम तो ले लेना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए। जितने भी ये कर्म कांड हैं, जितनी भी विधियां हैं, ये सब बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जब राम नाम लेते रहेंगे तब एक समय ऐसा आएगा, और ये सभी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा नीम करोली कहते थे कि आप जब राम नाम लेते रहेंगे तब राम नाम लेते हुए एक समय ऐसा आएगा जब आप सतत ले रहे हैं, हर कार्य को करते हुए ले रहे हैं, कि आपके वो जो कार्य हैं वो निष्काम कर्म में बदल जाएंगे, और आपके अंदर से ही एक दिन राम नाम का जो सत्य का अर्थ है वो फूट पड़ेगा। अर्थात ये कि आप राम नाम का अर्थ समझ जाएंगे। तो राम नाम का जो बीज है जब वो फूटेगा तब आपके अंदर के सभी विकार दूर हो जाएंगे और आप उस परम तत्व को समझ पाएंगे। अर्थात ये कि आप जब करते रहिए, राम नाम लेते रहिए, और बाकी सारे विकार, सारे आपके मन के जितने भी छोटे बड़े जितनी भी बातें हैं जो आपको रोकती हैं, धीरे धीरे करके वो सब हटती चली जाएंगी। निष्काम कर्म के बारे में बाबा वही सब बातें करते थे जो विज्ञान भैरव में दी गई है, जो तंत्र के अलग अलग ग्रंथों में दी गई है, कि निष्काम कर्म जो है ये आपके, यानी भक्त के, साधक के, योगी के स्वयं के सोचने से नहीं आ सकता है। फिर से ये बात सुननी चाहिए। निष्काम कर्म जो है वो व्यक्ति के स्वयं के चाहने से प्राप्त नहीं हो सकता है, ये केवल भगवत कृपा से प्राप्त हो सकता है। ये जो भगवत कृपा है यही तो अनुग्रह है। वो जो 5 कर्म है ईश्वर के, उनमें से जिनमें से एक है अनुग्रह, ये उसी से प्राप्त हो सकता है। तब तक अपना कर्म करते रहो, तब तक भगवत नाम लेते रहो, एक दिन वो कृपा अवश्य होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये छोटे से वीडियो में मैंने जो कुछ भी बाबा नीम करोली के विचारों को आपके सामने रखा है, ये आपको सुंदर लगा होगा। यदि आपको और भी ऐसी बातें सुननी है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताइए। इस वीडियो को आप अवश्य ही लाइक करिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, टेलीग्राम ग्रुप्स पर कृपया करके इस वीडियो को आप शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना भी आपके मन में आए उतना श्री सहयोग भी आप हमें अवश्य प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।